डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपने जीडीएस कर्मचारियों और बाकी कर्मचारियों के लिए लगातार कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्डर या सर्कुलर लेकर आता है जिससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन की तरफ से 18/6/2025 को एक नया सर्कुलर जारी हुआ है और जीपी ऑनलाइन क्लासेस उसी सर्कुलर के बारे में डिस्कशन करता है जो सर्कुलर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित होता है। देखिए, आज का जो सर्कुलर है वो एलडीसी के रिलैक्सेशन से संबंधित है, लेकिन एलडीसी रिलैक्सेशन कुछ अलग टाइप का होने वाला है। ये सर्कुलर अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस पर विचार करने के लिए अथॉरिटी को भेजा जा चुका है। सब्जेक्ट आपको बताया है नॉन मॉनिटरी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर जीडीएस। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको विभागीय परीक्षा में रिलैक्सेशन भी मिलेगा और ट्रांसफर में भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इस सर्कुलर को मैं पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूं और ये सर्कुलर जो है वो आपके एलडीसी में रिलैक्सेशन देकर जाएगा। कहने का मतलब है यदि आप सर्विस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं तब भी आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको पेज नंबर 3 में लेकर चलता हूं और यहां पर मैं आपको कुछ डिस्क्राइब करने वाला हूं। मैंने आपको बताया कि यदि आप लगातार इस टारगेट को या फिर इस काम को अचीव करेंगे तो आपको उस सर्विस को पूरा करने का जरूरत नहीं रहेगा। कुछ कैटेगरी बना दी गई है, काम करेंगे तो आपको विभागीय परीक्षा में रिलैक्सेशन मिलेगा और काम के बेसिस पर आप जल्दी पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी बताया गया है, कैटेगरी समझने का प्रयास करिएगा। यह आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम है, पीओएसबी का है, आरडी का है, टीडी का है, एसएसए का है। यह अकाउंट का मिनिमम बैलेंस बताया गया है कि इससे आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे 1000 कोई भी आप पीओएसबी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो 1000 से आपको ओपन करना है। इसके अलावा आपको कोई आरडी अकाउंट ओपन करना है 1000 से ओपन करना है। टीडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कम से कम 5000 वैल्यू का करना है। एसएसए कर रहे हैं तो ये 250 का कम से कम आपको करना है। अब इसके लिए आपको पॉइंट दिए जाएंगे। अब पॉइंट जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो नॉर्मल रूरल एरिया के लिए और दूसरा आपको ट्राइबल हो गया, हिली कोई एरिया हो गया, डिजर्ट हो गया, इस एरिया के लिए जहां पर कुछ ज्यादा डिफिकल्टी का सामना जीडीएस को करना पड़ता है, उनके लिए अलग पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि पर अकाउंट के हिसाब से जो नॉर्मल एरिया रहेगा उनको 5 पॉइंट दिया जाएगा और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ी से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन जीडीएस को 7 पॉइंट दिया जाएगा इन सारे अकाउंट को ओपन करने के लिए। अब ये पॉइंट आपको विभागीय परीक्षा में फिर कितना रिलैक्सेशन देंगे वो भी मैं आगे आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। अगला जो स्कीम है, यदि आप नए प्रपोजल लेकर आते हैं पीएलआई के, आरपीएलआई के, जो कि मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 2 लाख का होना चाहिए, तो नॉर्मल एरिया के लिए 10 पॉइंट मिलेगा और इसके अलावा जो है जो एरिया हिली है उनके लिए 12 पॉइंट दिया जाएगा। ऐसे ही जन सुरक्षा स्कीम के लिए 5 पॉइंट, फिर उसके बाद 7 पॉइंट है। इसके अलावा जो भी आपका स्पीड पोस्ट है, आरएल है, ईएमओ के लिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा आईपीपीबी अकाउंट यदि आप ओपन करते हैं और ये अकाउंट जो है नॉर्मल अकाउंट नहीं होगा, केवल प्रीमियम अकाउंट पर ही दिया जाएगा, तो ये आपका 5 पॉइंट है, 7 पॉइंट है। इसी प्रकार से आपका सीएलसी है, डीएलसी आप सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट दिया गया है। इसी प्रकार से आपको रिन्यूअल, कोई भी प्रीमियम आप रिन्यूअल करते हैं तो 1 पॉइंट और 1 पॉइंट दोनों में बताया गया है। अब ये पॉइंट आपको अचीव करना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि इसी पॉइंट के बेसिस पे आगे जब भी आप विभागीय परीक्षा देना चाहते हैं और विभागीय परीक्षा जल्दी से क्रैक करना चाहते हैं, मतलब कम समय में पदोन्नति करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट यदि आप जोड़कर रखेंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको विभागीय परीक्षा का बता देता हूं कि भाई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में किस प्रकार का आपको ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे जीडीएस जो होता है ये सारे जो भी पॉइंट हैं उनको मेंटेन करके रखता है
लास्ट 20 मंथ में 18 मंथ में ये जो स्कोर है उसको अचीव करके रखता है तो उसको 6 महीने का जो रिलैक्सेशन है उसके सर्विस क्राइटेरिया में उसको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि मिनिमम क्राइटेरिया जो है 3 साल का है और 3 साल उसका पूरा नहीं हो रहा है तो उसको 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, मतलब 2.5 साल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए और 6 महीना उसने यदि इस पॉइंट के बेसिस पे अचीव कर लिया तो वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट समझिएगा, एक तो ये परीक्षा वाला हो गया। अब दूसरा जो जीडीएस जो है वो सीनियरिटी बेस पर प्रमोशन लेते हैं, उनके लिए ये स्कोर जो है लगातार 36 महीनों तक मेंटेन करना पड़ेगा। लास्ट 40 मंथ में जो भी काम करेगा तो 36 महीनों तक कम से कम ये स्कोर उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जो है वो इसके लिए पात्र होगा और उसको जो है यहां पर जो सीनियरिटी बेस पर प्रमोशन होंगे उसको 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सीनियरिटी बेस पर प्रमोशन के लिए मिनिमम जो सर्विस रिक्वायर का जरूरत होता है वो होता है 5 साल का। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, ये सर्कुलर अभी लागू नहीं किया गया है, इस पर विचार करने के लिए अथॉरिटी को भेज दिया गया है, तो जब लागू होगा तो आगे एक और वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपको समझना है जो कि विभागीय परीक्षा से ही रिलेटेड है। जिस जीडीएस के ऊपर रूल 10 जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 लागू किया गया है उसको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। जाके जो जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट का पीडीएफ होगा उसको जाके पढ़ लीजिएगा, रूल 10 क्या है, वहां पर कुछ पनिशमेंट वगैरह होगा तो जिसके ऊपर वो लागू होगा उस जीडीएस को रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दिस बिल रिक्वायर अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट रूल ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड इनिशिएट बाय द पर्सनल डिवीजन, और पर्सनल डिवीजन को ये सर्कुलर भेज दिया गया है और ये तभी लागू हो पाएगा जब इसके भर्ती नियम में चेंजेस होंगे, क्योंकि भाई जब तक भर्ती नियम चेंज नहीं होगा पहले तो डिपार्टमेंट के बाकी अथॉरिटी इसका आकलन करेंगे, अगर उनको सही लगता है सारे पॉइंट्स को देखेंगे, सही लगता है तो भर्ती नियम में भी चेंजेस होगा और आगे अमेंडमेंट के ऑर्डर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है ये ऑर्डर जो है काफी शानदार है, ऐसा जीडीएस जो काम भी करना चाहता है और पदोन्नति भी जल्दी से लेना चाहता है। अब ये तो मैंने विभागीय परीक्षा का आपको डिस्क्राइब कर दिया। जो आपका दूसरा फायदा होने वाला है वो है ट्रांसफर में। यदि आप ये जो मैं आपको पॉइंट्स अभी बताया कम से कम 6 महीने तक ये लगातार आप मेंटेन करते हैं, देखिए मिनिमम जो ट्रांसफर का क्राइटेरिया अभी कर दिया गया है 2 साल का, लेकिन आपका ट्रांसफर आपको जल्दी चाहिए तो आपको 6 महीनों तक ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। तो 2 साल यदि सर्विस आप फुलफिल नहीं करते हैं तब भी जो है आप ट्रांसफर ले सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा जो बेनिफिट होने वाला है वो ये होने वाला है कि जीडीएस के लिए जो ट्रांसफर का है उसमें लिमिट कुछ बताए गए हैं। अब यदि आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है, मान लीजिए लिमिट 2 बार है किसी मेल जीडीएस के लिए, तो वो लिमिट उसने यदि क्रॉस कर दिया है, इसको एक बार जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा कितने बार है, तो यदि लिमिट वो क्रॉस कर देता है तो उसको एक एक्स्ट्रा चांस चाहिए ट्रांसफर के लिए। तो लास्ट के 14 मंथ में कम से कम 12 मंथ में ये परफॉर्मेंस जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया कुछ पॉइंट्स बताए थे वो बनाकर चलेगा, तभी जो है उसको एक और अपॉर्चुनिटी ट्रांसफर के लिए मिल सकता है। मैंने 3-4 कंडीशन बताए, मैंने विभागीय परीक्षा में कुछ सर्विस बता दिया कि आपको 6 महीने का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मैंने सीनियरिटी बेस पे 1 साल का रिलैक्सेशन बता दिया, इसके अलावा मैंने ट्रांसफर में बता दिए कि भाई लगातार 6 महीने तक ये जो भी काम है उसको मेंटेन करके रखते हैं तब आपका ट्रांसफर 2 साल के पहले हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको एक एक्स्ट्रा चांस चाहिए ट्रांसफर के लिए, तो 14 मंथ में कम से कम 12 मंथ तक ये क्राइटेरिया आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब आपका एक एक्स्ट्रा चांस बन जाता है। फिलहाल में ये सर्कुलर नए जीडीएस के लिए, जो भी जीडीएस अच्छा काम कर रहा उसके लिए अच्छा है और उसको जो है जल्दी से पदोन्नति का एक चांस मिलेगा। इस सर्कुलर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी के एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।